जय श्री सीताराम। 1 मई से लेकर के 7 मई तक का ये वक्त, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मई माह का पहला सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा। क्या आपका राशिफल होगा, क्या आपका साप्ताहिक राशिफल होगा, वीकली राशिफल होगा, वीकली हॉरोस्कोप होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा आपका ये साप्ताहिक राशिफल। लेकिन आपको ये बात पता है कि मेरा विस्तार से बताना कहां तक, किस सीमा तक मायने रखता है। तो मैं पहले तो आप सभी को ये बात बता देता हूं कि ये जो राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, आपके बारे में कोई एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। मतलब संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ बात, एग्जैक्ट बात आपके लिए निकल करके आ पाती है। लेकिन ये जो राशिफल होते हैं, ये सिर्फ आपके इस समय आपकी राशि के आधार पर जो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, इस बात पर होते हैं। तो निसंदेह यदि सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर ये राशिफल होते हैं तो ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इस वजह से मैं हमेशा ये बात आप सभी से कहता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका, यदि कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ी, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आप चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका का, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण और अध्ययन जरूर करवाएं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाता हूं आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए कहूंगा कि यह समय आपको लाभ करवाएगा। आप जो चाहते हैं, देखो लाभ का क्या मतलब होता है, लाभ के हर व्यक्ति के अलग अलग मायने हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, किसी को धन का लाभ चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा का लाभ चाहिए, किसी को अंकों का लाभ चाहिए। अलग अलग प्रकार के, हर किसी के अपने अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो आपके क्या मायने हैं, और खास तौर पर ये उस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस चीज के काबिल हैं और किस चीज के लिए आप पहले से प्रयासरत हैं। नहीं तो मैंने एक बार ये कहा था कि ये वक्त आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, ऐसा कुछ मैंने कहा था। मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी के लिए मैंने कहा था। तो मुझे कमेंट आया, सर मैं अंबानी बनना चाहता हूँ। पहले तो मैंने कहा भैया आपका जो सरनेम है आप उसमें क्यों खफा हैं, अपने पूर्वजों से क्यों खफा हैं, अंबानी क्यों बनना चाहते हैं। बाद में फिर मैंने उनकी भावनाओं को लेते हुए फिर ये बात उनसे कही कि देखिए, क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए प्रयासरत हैं लंबे वक्त से? क्या आपको लगता है कि आप उसके काबिल हैं, है ना? तो ये भी मायने रखता है। यदि आप सचमुच में उस मेंटलिटी के हैं, सचमुच में उस जगह पर आप हैं, आप सचमुच में उस लेवल के बिजनेसमैन या बिजनेस वीमन हैं, तो आप ये शब्द तो कभी नहीं बोल सकते कि मैं अंबानी बनूंगा। हाँ, मतलब आप अपना ही एक अलग एटीट्यूड, अपना ही एक अलग वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे। यदि आपका लेवल वो है तो किसी की बराबरी आप नहीं करना चाहेंगे। तो मैंने उनसे यही बात कही कि भैया यहाँ पर, और कुछ ऐसे लोगों के लिए ये बात यहाँ पर लगाना पड़ता है कि क्या आप उसके काबिल हैं, या क्या आप उसके लिए लंबे वक्त से प्रयासरत हैं। यदि हैं तो आपको लाभ यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपको कुछ शुभ समाचार मिले, वो हो सकता है आपके संतान के पक्ष में हो, वो हो सकता है आपके विवाह या रिश्तों के पक्ष में हो, वो आपके अंकों के, आपकी पढ़ाई लिखाई के पक्ष में हो, रिजल्ट के पक्ष में हो, वो नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के पक्ष में हो। तो ये वक्त आपको शुभ समाचार भी दिलवाने वाला है, तो तैयार रहिए। लाभ के लिए, शुभ समाचार के लिए, शुभ संकेत के लिए, शुभ संदेश के लिए बिल्कुल तैयार रहिए।
अच्छा, एक चीज जरूर है कि आपके ना मतभेद हो सकते हैं। अब ये आपके परिवार, बहुत परिवार वालों से नहीं है, बहुत करीबियों से नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर कहीं आप जाते हैं, या वो लोग जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। कई बार होता है ना कि अनजान व्यक्ति ही कुछ भी मतभेद करके निकल जाता है, और ना हमने उसे पहले कभी देखा होता और हमें पता है कि ना जिंदगी में हम कभी उसे देखेंगे। हाँ, और वो हमारा दिमाग खराब करके जो है वो निकल जाता है। तो ऐसी कुछ स्थितियां आपके साथ बन सकती है। तो अब मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मतभेद ना करें, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ। देखो, आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स तो करना ही पड़ेंगे यदि कोई व्यक्ति गलत है, यदि यदि कोई व्यक्ति आपके माता पिता को, आपके घर वालों को गलत कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपके समाज, आपके देश को गलत कह रहा है, आपकी जात को गलत कह रहा है, आपके कर्म को गलत कह रहा है, यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतभेद तो करना ही पड़ेगा। मतलब चुपचाप वहां से निकल लो, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा उन लोगों से मतभेद करने के लिए हर किसी को रोकता हूं जो लोग आपके लिए जी रहे हैं, जो लोग आपके लिए जीते हैं, जिन लोगों को आपसे फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, जिन लोगों को आपसे फर्क पड़ता है। देखो, बहुत लिटरली बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको हमसे फर्क पड़ता है, जो हमारे लिए जीते हैं। होते हैं एक दो तीन चार जन आप निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं मेरी वाइफ है, मेरी माता है, मेरे पिता हैं, मेरे बच्चे। अधिकतर कुछ केसेस में बच्चे भी होते हैं। हाँ, तो उनसे मतभेद यदि हो जाए तो ये एक नेगेटिव बात है, तो मैं यहां पर मतभेद करने से रोकता हूं। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आ सकता है, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, आप नया सोच सकते हैं, आपके आपके नए नए थॉट्स आपको आ सकते हैं। आप जो सोचेंगे, आप जो नया विचारेंगे, वो सही होगा। मतलब आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होगा, आपके सोचने की शक्ति, क्षमता अच्छी होगी। और यदि ऐसा है तो मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि आप जो सोच रहे हैं, जो विचार रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसको आप जमीन पर भी उतारिए। मतलब आप वो काम भी करिए, आपको लाभ भी मिलेगा। ये भी एक बात है। तो अच्छी बात है, अच्छा समय है। ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा आया है। मतलब मैं ये कहूंगा कि पहले से कुछ काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, दबे हुए थे, बचे हुए थे, वो रुके हुए, वो अटके हुए, वो दबे हुए सारे कार्य यहां पर आपके जो है वो फिनिश होंगे, या फिर पूर्ण होंगे, कह सकते हैं पूर्ण होंगे या शुरू होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, हाँ, कुछ पाने के योग हैं। यह वक्त कुछ देगा आपको। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यह वक्त आपको कुछ देने के लिए आया है। ये प्रतिष्ठा दे सकता है, धन दे सकता है, आपके पद को बढ़ा सकता है। वाहन, भूमि, गाड़ी आप खरीद सकते हैं यदि आप खरीदना चाहते हैं तो। और भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। अच्छा वक्त है वृषभ राशि वालों के लिए। ये समय कुछ देने वाला, ये समय आपको और आगे बढ़ाने वाला, आपको और ज्यादा उन्नत करने वाला, कुछ नया सिखाने वाला। मतलब इस समय आप कुछ नया सीख भी सकते हैं। देखो, प्रैक्टिकली यदि आप कहीं जा रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं, होता है ना, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम कराटे सीखना चाहते हैं, हम सिंगिंग डांसिंग सीख रहे हैं, हम हमारी कुछ लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम हमारे क्षेत्र का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, हम सॉफ्टवेयर में हैं तो इस प्रकार की ये डिग्री कर रहे हैं। ये जो भी है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके लिए तो ये वक्त अच्छा ही है। स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट भी यदि कुछ नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, नया कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी शुरुआत के लिए भी वक्त अच्छा ही है। लेकिन वैसे भी यदि आप सीखना नहीं नहीं भी चाहते तो ये वक्त आपको कुछ सिखा भी सकता है।
अच्छा समय है, अच्छा वक्त है आपके लिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया ना खर्चों से बचिए। आपके खर्चे ज्यादा होंगे इस समय। अपव्यय के योग मुझे आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल खर्चे के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये चीज एक अच्छी बात नहीं है। आ, अच्छा, जब मैं अपव्यय कहता हूं, जब मैं खर्चा कहता हूं, तो मैं ये भी कहता हूं कि इस बात को इस तरह से भी आप लें कि आप इन्वेस्ट, कहीं रिस्की इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या। जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, या प्रॉपर्टी खरीदना। अब प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा रिस्की इन्वेस्ट नहीं होता है, ये एक पारंपरिक निवेश है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कोई फ्लैट लेते हैं, अब फ्लैट बना ही नहीं है, हवा में फ्लैट है। मतलब अधिकतर तो ऐसे ही होता है ना कि आपको प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, देखो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसमें ऐसे 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 ऐसा फ्लैट होगा, इस प्रकार से होगा, ऐसा ऐसा होगा, लाइए दीजिए पैसा। तो ऐसा कुछ निवेश जो आपके सामने नहीं है, और बस इसको रिस्की निवेश कह रहा हूं। हाँ, अब यदि आपको लगता है कि कोई प्लॉट है जिसके सब, या फ्लैट है जिसकी बिल्कुल हैंड टू हैंड रजिस्ट्री होने वाली, तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर, है ना। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए, और खर्चों से भी बचना चाहिए। यश में वृद्धि के योग हैं, सम्मान में वृद्धि के योग हैं। ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, मतलब प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। ये वक्त और ज्यादा जिम्मेदारी देने के लिए, जिम्मेदारियां और ज्यादा आपको और ज्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए आ रहा है। और जब मैं जिम्मेदार बनाने के लिए कहता हूं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। मतलब देखो, जिम्मेदारियां अधिकतर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जिम्मेदारियां टेंशन प्रेशर लेकर के आती। कौन सी जिम्मेदारी ऐसी जो प्रेशर नहीं लेकर के आती? मतलब कोई एक एक लड़की है, उसकी शादी हुई, अभी अभी लड़की थी तो उसको जिम्मेदारी उतनी नहीं थी, शादी हुई तो उसको परिवार की जिम्मेदारी आ गई, तो टेंशन आया, प्रेशर आया। उसके बाद में वो प्रेग्नेंट हुई, उसको बच्चा हुआ, और प्रेशर आया, और जिम्मेदारी आ गई। लेकिन क्या ये नेगेटिव हुआ? नहीं, पॉजिटिव हुआ ना। तो जिम्मेदारियां तो आती हैं, और पॉजिटिविटी भी देती हैं। तो ये वक्त, यदि मैं आपसे कहूं मिथुन राशि से कि ये वक्त आपको जिम्मेदारियां देगा, तो इसको आप इस तरह से लीजिए कि आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको और ज्यादा उन्नति मिलेगी, और ज्यादा प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, और सम्मान मिलेगा। होता है, किसी से पूछना, कोई लड़की हो या लड़का भी हो इवन, तो उससे पूछना कि शादी के पहले उसको किस प्रकार से लोग ट्रीट करते थे, और शादी के बाद में उसको कैसे ट्रीट करते हैं, फिर बच्चे होने के बाद कैसे ट्रीट करते हैं। सम्मान बढ़ जाता है। देखिएगा आप, बातचीत में, लहजे में बहुत फर्क आ जाता है। अब वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, या बहुत क्लोज कोई आपका रिलेटिव में, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे लोग आपको अलग सम्मान के नजरिए से देखते हैं, सम्मान बढ़ेगा। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त आपको सफलता देगा। ये समय कर्क राशि वालों को सफलता देगा। अब सफलता के अलग अलग मायने आपके हो सकते हैं। आपकी सफलता का कुछ और मायने हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये आपकी सफलता है। आपका बॉडी वेट कम हो जाए, ये आपकी सफलता है। आपको रुपए पैसे अच्छे मिल जाए, ये सफलता है। अच्छे अंक आ जाए आपके रिजल्ट में, ये सब जो भी है, सबकी अपनी अपनी सफलता होती है, सबके अपने अपने मायने होते हैं। तो जो भी आपकी सफलता का मायने आपने बना करके रखे हैं, वो आपको मिलेंगे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और जिसके आप हकदार हैं। हाँ, एक चीज। दूसरी बात कि नए दोस्त आपको मिले, कर्क राशि वालों को नए दोस्त मिलेंगे। ये वक्त ना आपको प्रेम देगा। हम्म ये वक्त आपको ऐसा लगेगा कि ये वक्त मुझे प्रेम दे रहा है। हो सकता है लोगों से आपको प्रेम मिले, हो सकता है आपको आपके काम, आपकी किस्मत से प्रेम मिले। कभी कभी होता है ना, किस्मत भी आपको पुश करती है, किस्मत भी आगे धकेलती है। मतलब
हर कोई व्यक्ति जो सफल है जरूरी नहीं कि वो उसने मेहनत किया, उतना मेहनत किया तो सफल है। भाई देखो, आप टेक्निकली कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरी इस बात को प्रैक्टिकली थोड़ी समझने की कोशिश करना। मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी है, और एक आपके शहर के कोई अच्छे उद्योगपति है। वो मुकेश अंबानी के बराबर का तो पैसा उनके पास नहीं है, ये बात तो पता है, लेकिन आपके शहर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बड़ा नाम है, बड़े मेहनती आप मानते हैं, तो क्या वो जो उद्योगपति उनसे ज्यादा मेहनत मुकेश अंबानी करते हैं? नहीं। मतलब किस्मत का पुश भी मिलता है। अब आप बोलेंगे कि भाई उन्होंने टीम ऐसी रखी हुई है, वो टीम ऐसा काम करती है, ये तो टैक्ट से सोचना पड़ता है। तो कोई टैक्ट से सोच ही नहीं पाता, बस वही सोच पाते हैं। पूरे भारत में केवल वही सोच पाते हैं टैक्ट से, और किसी के पास वो टैक्ट नहीं है, कोई सीख भी नहीं पाता। नहीं, किस्मत पुश करती है। ऐसी टीम भी तो मिलना चाहिए ना। प्रैक्टिकली देखो, बहुत से लोगों को ऐसी टीम भी नहीं मिलती है, टीम ही खराब मिलती है। मैंने एक किसी अच्छे कोई थिंकर है, उनका मैंने थॉट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि आप आगे खुद से नहीं, खुद की मेहनत से नहीं बढ़ते, आप आगे अपनी टीम की मेहनत से बढ़ते। बात बिल्कुल सही भी थी ये। तो यहां पर जो है आपको किस्मत का पुश भी मिलेगा, आपको किस्मत का प्रेम भी मिलेगा, और जब प्रेम मिलेगा, किसी का पुश मिलता है, तो ही इंसान आगे बढ़ पाता है। मेहनत तो अपनी जगह बहुत जरूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूं ना, अभी वीडियो बना रहा हूं। शायद आपको यकीन ना हो, इस समय रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे जब मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, फिर किस्मत भी पुश करती है, और आपको यहाँ पर किस्मत पुश करेगी कर्क राशि वालों को। तो अच्छा समय है, मैं कर्क राशि वालों के लिए समय को अच्छा देखता हूँ। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया सहयोग मिलेगा। अभी हम कर्क राशि में बात कर रहे थे सहयोग की, पुश करने की। सहयोग के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, वो चाहे मुकेश अंबानी हो। मैंने ये कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि टीम वर्क होता है, टीम अच्छी जब मिलती तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक बहुत बड़े थिंकर ने भी ये बात कही है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। बिना टीम के कोई आगे नहीं बढ़ता, मतलब सहयोग आपको मिलना पड़ेगा। और जब आपको सहयोग मिलता है, वो किसी का भी हो सकता है, आपके माता पिता का हो सकता है, वो आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आप कोई कॉलीग, किसी का भी सहयोग हो सकता है। सहयोग मिलेगा और आप मेहनत करेंगे, प्लस आपको सहयोग मिलेगा, तो निसंदेह मुझे यहाँ पर आपका लाभ भी, सिंह राशि वालों का लाभ भी बनता हुआ नजर आता है। एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि आप यदि शेयर मार्केट में, भूमि में या कोई रिस्की निवेश यदि इस समय कर रहे हैं, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से भी यह वक्त आपके लिए अच्छा है। अच्छा वक्त है आपके लिए। यात्राओं का वक्त है इस समय। यदि आप यात्रा करते हैं तो यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल आप यात्राएं कर सकते हैं। और जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, आपके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं यात्रा करने। कोई बोलेगा मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हाँ, इंजॉय करने जा रहे हैं। कोई बोलेगा शांति पाने जा रहे हैं, कोई बोलेगा पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। जो भी है, जिस भी उद्देश्य से कन्या राशि वाले आप यदि यात्रा, सिंह राशि वाले, सॉरी, सिंह राशि वाले यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, एक बात मैं आपसे कहूंगा, यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल इस समय डिसाइड कर रहे हैं, लंबी दूरी कहीं आप जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि या तो यदि आप टाल सकते हैं इस सप्ताह तो टाल दीजिए यात्रा, और नहीं टाल सकते हैं तो फिर खुद व्हीकल चला करके मत जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। या अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कहीं कहीं तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही खराब, मतलब मैंने एक बार पहले भी ये बात शेयर की थी कि मैंने इसी प्रकार से एक प्रेडिक्शन कुछ समय पहले दिया था, और जिनको ये प्रेडिक्शन दिया था उन्होंने अपने बच्चे की राशि के बारे में सुना। मतलब मान के चले कि एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत बहुत भूल गया हूं, लेकिन वो घटना मैं आपको बताता हूं। मान के चले कि वो व्यक्ति जो है, उनके बेटे की राशि कन्या होगी, मान के चले। तो उन्होंने अपने बेटे की राशि का प्रेडिक्शन सुना राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल में। तो उनके बेटा बाहर रहता था, तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ उनके घर आया हुआ था।
और वापस वो जाने वाला था, और उस वीक के लिए मैंने कहा था कि भाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना के योग हैं, वाहन कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आता, ऐसा मैंने कहा था। तो वो जो पिता हैं उन्होंने कहा कि भैया अभी आप मत जाओ, या इस दिन मत जाओ, ऐसा कुछ था वो। और उनको जाना जरूरी था, लेकिन किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। और उन्होंने बताया, वो पिता ने मुझे पर्सनली कॉल किया था, कंसल्टेशन लिया था, उन्होंने बताया कि सर मेरा बेटा जिस वक्त जाने वाला था, करीब 2-2:30 बजे जाने वाला था, शायद हो सकता था, मोस्ट प्रोबेबली वही बस थी जिसमें वो बैठता, शायद, क्योंकि वही पीरियड था जब वो जाता। और यदि उस बस में बैठता तो उस बस का हमको बाद में खबर मिली कि वो बस पलट गई। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कई बार जो है वो विश्वसनीय नहीं हो पाते। चलिए, हाँ, पारिवारिक सुख, पारिवारिक सहयोग यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा यदि आपकी राशि कन्या है तो। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी कन्या राशि वालों के लिए यह वक्त आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थितियों को भी बहुत अच्छा मजबूत करवाने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन आप जो करते हैं उसमें आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब घर परिवार में कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है, गेट टुगेदर। देखिए, हम रहते हैं भारत में, और भारत का मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग मतलब गेट टुगेदर, मतलब खर्चा, मतलब कई बार हेल्थ इश्यूज भी, क्योंकि हम लोग ध्यान देते नहीं अपने आप पर। तो खर्चे के भी योग मुझे दिखते हैं। अब ये सिर्फ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग से मत जोड़िएगा कि मांगलिक कार्य है तो खर्चा, मेरे घर में तो है ही नहीं तो खर्चा नहीं। हो सकता है कि आपके खर्चे भी ज्यादा हो, तो इस समय आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे योग मुझे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। खर्चा जब मैं कह रहा हूं तो इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि आपका रिस्की इन्वेस्ट भी यदि आप करते हैं, रिस्की निवेश भी आप करते हैं तो मत कीजिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये वक्त अच्छा नहीं। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि भूमि खरीदना, मकान खरीदना, उसके लिए भी ये समय अच्छा नहीं। और ये वक्त आपको लाभ दिलवाएगा। मतलब यदि हम ऑलरेडी जो नौकरी आप कर रहे हैं, लाभ कैसे, नौकरी कर रहे हैं वहां पर यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आय का वहां पर लाभ मिले आपको। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में रूटीन इन्वेस्टमेंट जो आपने करके रखे हैं उसमें आपको लाभ मिले, आय का लाभ, इनकम का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, सम्मान का लाभ। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट से जरूर बचिएगा। मतलब जो रूटीन नहीं है आपका, तो रूटीन से हटके यदि कुछ आप काम कर रहे हैं, पैसा खर्च करने का या लगाने का, निवेश करने का, तो खर्चे के योग है, आय पैसा आने के भी योग है, लेकिन जाने के भी योग है। कई बार होता है ना, तो उसी प्रकार से स्थितियां हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलताकारी है, सफलता देने वाला है। मतलब ये सफलता कहां मिलेगी, तो खास तौर पर यह सफलता आपको मिलेगी आपके मुख्य कर्म क्षेत्र में। मतलब मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं, तो आप, हो सकता है आप बोले मैं स्टूडेंट हूं, आप हो सकता है मैं बोले नौकरी करता हूं, आप हो सकता है बिजनेस करता हूं, करती हूं, प्रोफेशनल हूं, डॉक्टर हूं, वकील, जो भी है। तो जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले। कार्य में एग्जाम दे करके रखी थी, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट आ गया, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन हो गया या इंक्रीमेंट हो गया। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ यहाँ पर हो सकती है, सफलता की स्थिति यहाँ पर हो सकती है कामकाज में। लेकिन एक अच्छी बात ये नहीं है, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सावधानी बरतने की बात यह है कि आपको पारिवारिक वाद विवाद या पारिवारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। तो पारिवारिक वाद विवाद, पारिवारिक मतभेदों से जरा आपको बचना चाहिए।
मतभेदों से बचने के लिए मैं नॉर्मली मतभेदों से बचने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन जब पारिवारिक मतभेदों की बात आती है तो वहां पर जरूर मैं कहता हूं कि यहां पर तो आपको रुकना चाहिए, बचना चाहिए। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही भौतिक तौर पर यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है: पैसा, धन, कैरियर, आपका परिवार और आपका स्वास्थ्य। पैसा, धन या आपके कैरियर से आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है, तो प्रतिष्ठा भी एक इंपॉर्टेंट है भौतिक जीवन में। तो ये चीजें आपको यहाँ पर भौतिक, उसमें कैरियर में, धन में, पैसों में अच्छा है। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक बात कहूंगा, ये वक्त आपके लिए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आप बड़ा निवेश करो, रिस्की निवेश करो, आपको उसमें पैसा मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हो तो उसमें आपको पैसा मिल सकता है। मतलब पैसा कैसे मिल सकता है? इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। हाँ, या आप शेयर में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिल सकता है। आपने पहले कहीं निवेश करके रखे थे तो वो निवेश आपके अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसे योग आपके लिए हैं। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। और यदि आप विवाह करना चाहते हैं, भाई रिश्तेदार बनने का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार तभी बनते हैं जब विवाह होते हैं। अब वो हो सकता है आपका विवाह हो या आपके घर परिवार में किसी और का विवाह हो, रिश्तेदार तभी बनते हैं जब विवाह होता है। तो विवाह होने के योग है, और खासतौर पर यदि आप विवाह के लायक, विवाह के इच्छुक हैं, आप खुद देख रहे हैं तो वैसे भी योग है, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के लायक या इच्छुक है तो उनके साथ भी विवाह तय होने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी महत्वपूर्ण चीजों का, महत्वपूर्ण बातों का, देखो आजकल ना महत्वपूर्ण सिर्फ चीजें नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास सोना रखा हुआ है, आपके पास पैसे कैश रखा हुआ है, आपका महंगा कुछ चीज है, मोबाइल है महंगा। महत्वपूर्ण आजकल सिर्फ चीजें नहीं होती है, ऑब्वियसली होती है, लेकिन सिर्फ चीजें नहीं होती है। महत्वपूर्ण आपके पासवर्ड भी हो सकते हैं, कुछ जानकारी हो सकती है, कुछ बातें हो सकती है। हाँ? तो महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण बातों का या महत्वपूर्ण चीजों का भी इवन आपको ध्यान रखना है। चोरी हो सकती है, लीक हो सकती है, धोखा हो सकता है। ये वक्त आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति धोखा कर सकता है, तो किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना है। हाँ, आपका जो डायरेक्ट फैमिली है, आपका डायरेक्ट मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि जो माता पिता, आपके पति पत्नी, बच्चे, या कई बार सगे भाई बहन, कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार, खासतौर पर जब शादी नहीं होती है ना तब तक सगे भाई बहन भी अच्छे होते हैं। कई बार मैंने देखा, अनफॉर्चुनेटली, हर घर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली विवाह के पश्चात रिश्ते भाई बहनों के साथ बिगड़ जाते हैं, अक्सर, नॉट ऑलवेज। तो जिन पर आप विश्वास करते हैं, जो आपकी डायरेक्ट फैमिली है, वहां मुझे उनका सहयोग, उनका साथ आपके लिए मिलता हुआ जरूर नजर आता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसी यदि बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में हैं और इनकम की बात करें तो वो अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करें तो ये वक्त आपको भौतिक सुख सुविधाओं में लाभ दिलवाने वाला है। ये समय हो सकता है कि आप, भाई गर्मी का मौसम चल रहा है, एसी खरीदें। एसी खरीदने से क्या होता है, या कूलर खरीदे, क्या होता है इससे फिजिकली सुख मिलता है ना। तो जो चीजें फिजिकली आपको और सुख दे, भौतिक तौर पर और सुख दे, वो चीजें, उन चीजों में आपका निवेश हो सकता है, या वो चीजें आप खरीदें। ऐसे योग मुझे आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। और आपके जो भी निवेश होंगे, आप जो भी निवेश करते हैं, जहां भी निवेश करते हैं,
वो निवेश भी अपना अच्छा प्रतिफल मतलब अपना अच्छा रिटर्न भी आपको देंगे। तो आप निवेश भी करिए जहां भी आप करना चाहते हैं। वैसे निवेश देखो, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। तो ट्रेडिंग के लिए वक्त अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए वक्त अच्छा है। लेकिन एक चीज है कि आप ना व्यर्थ के तनाव, फिजूल के तनाव में आ सकते हैं। फिजूल के तनाव में आप आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और फिजूल की कुछ चीजों में आप फंसे रह सकते हैं, और बस आपके दिमाग में चलता रहे कि ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए। तो उन चीजों से बचने का प्रयास करिए। ठीक है। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, आप ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे। रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको जरूरी है। हेल्थ में कहीं ना कहीं कष्ट दिखता है, और खासतौर पर यदि आपको कोई बड़ी लंबी बीमारी है तब तो ज्यादा कष्ट हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। तनाव चिंता की स्थिति भी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। चिंता तनाव भी आप ज्यादा कर सकते हैं, उससे भी आपको बचना है। और स्थानांतरण और यात्राओं के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राएं स्थानांतरण ठीक है भाई, यात्रा करना जरूरी है तो कर सकते हैं, मतलब मुझे कोई वाहन दुर्घटना जैसे वाहन कष्ट जैसे कोई योग नहीं दिखते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का प्रॉब्लम दिखता है। तो यदि आप यात्रा करते भी हैं, यदि आप कहीं जाते भी हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आपको रखना चाहिए। ये मीन राशि वालों के लिए ये बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से ये वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, वीकली हॉरोस्कोप बताया। हाँ, मुझे विश्वास है कि आपकी बात समझ में आई होगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।